चिन्ह परिपाटी। अच्छा बच्चों, चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ते क्यों हैं? चिन्ह परिपाटी, देखिए बच्चों, सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग सवाल लगाते हैं तो हम जब अलग अलग दिशा में जाते हैं तो दूरी के एक अलग अलग चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे तो हम पता चलेगा कि हम दर्पण के किस तरफ जा रहे हैं। जब हम कोई दर्पण लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है बच्चों। तो दर्पण में एक चीज हमेशा याद रखिए, जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो कहाँ से नापी जाएंगी? दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से नापी जाएंगी बच्चों? दर्पण में जितनी भी दूरियां नापेंगे हम लोग नापेंगे दर्पण के ध्रुव से, ठीक है बच्चों। अब ध्रुव से दूरी नापनी है, वस्तु को कहाँ रखते हैं? हमेशा दर्पण के सामने, मतलब इधर कहीं रखेंगे वस्तु, ठीक है। अगर दर्पण ये है तो दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे, इधर रखेंगे। अब वस्तु को रखेंगे, ठीक है, इधर रखेंगे। अब प्रकाश की किरण कैसे चलेगी इसमें परावर्तन के लिए? हमेशा वस्तु से चलती तो प्रकाश की किरण हमारी ऐसे चलेगी। क्या चलेगी बच्चों? प्रकाश की किरण। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की किरण याद रखिए कैसी चली थी, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि हमें वस्तु, ये क्या थी? हमारी वस्तु थी, हमें यहाँ क्या है? ये ध्रुव। ध्रुव से वस्तु की दूरी चाहिए, तो ध्रुव से वस्तु की तरफ हम कैसे आ रहे हैं? अपोजिट साइड, इस तरफ से नापेंगे। दूरी नापना कहाँ से शुरू करेंगे? ध्रुव से। जब दूरी ध्रुव से नापेंगे, वो आना कहाँ पर है? वस्तु तक नापते, तो हम ऐसे चलेंगे, इधर से इधर। और किरण कैसे जा रही? ऐसे, इधर से इधर, इस तरीके से किरण ऐसे जा रही है, हम ऐसे चल रहे हैं। तो एक बात, जब हम लोग किरण की दिशा में चलेंगे तो दूरी धनात्मक लेंगे, और किरण की विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरी ऋणात्मक लेंगे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? जब किरण की दिशा में दूरी को नापेंगे तो दूरी धनात्मक लेंगे। कैसी लेंगे बच्चों? धनात्मक। दूसरी बात, जब विपरीत दिशा में नापेंगे, जैसे हम विपरीत नाप रहे हैं, तो जब किरण की विपरीत दिशा में दूरी को नापेंगे तो दूरी ऋणात्मक लेंगे। कैसी लेंगे बच्चों? ऋणात्मक। ये दोनों बातें याद रख लीजिए। तो अब हम यहाँ से जब इधर दूरी नापेंगे तो कैसी लेंगे? लिखते चलते हैं। तो जब हम यहाँ से दूरी इस तरफ नापेंगे तो लेंगे नेगेटिव। दूरी को यहाँ से ध्रुव से ही नापा जाता है, लेकिन जब इधर नापेंगे तो हम इधर जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट। किरण भी कहाँ जा रही है? लेफ्ट टू राइट, यानी हम किरण की दिशा में जा रहे हैं। तो हम जो दूरी लेंगे बच्चों वो पॉजिटिव यानी धनात्मक लेंगे। जब कोई भी दूरी हम लोग बच्चों ऊपर की ओर नापेंगे, किस तरफ? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर नापेंगे तो लेंगे हम लोग पॉजिटिव, धन की। और जब बच्चों हम लोग नीचे की ओर नापेंगे कोई भी दूरी नीचे की ओर, तो वो लेंगे हम लोग
ऋण की यानी नेगेटिव। ये बात आप याद रख लीजिए। इतनी सी हमारी चिन्ह परिपाटी है। इन्हीं का प्रयोग होता है हर एक क्वेश्चन में जब हम इसके सवाल लगाते हैं परावर्तन से संबंधित। तो जब हम किरण की दिशा में चलेंगे तो दूरी धनात्मक लेंगे, किरण की विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरी ऋणात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष, ये क्या था हमारा मुख्य अक्ष, क्या है ये मुख्य अक्ष, आप लोगों को अच्छे से पता भी है। तो मुख्य अक्ष से जब ऊपर की ओर नापेंगे तो दूरी प्लस की लेंगे और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापेंगे तो दूरी माइनस की लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला है जब हम दूरी मुख्य अक्ष से ऊपर धन, मुख्य अक्ष से नीचे ऋण की। ठीक है, ध्रुव से किरण की दिशा में नापेंगे तो धन की और ध्रुव से किरण की विपरीत दिशा में नापेंगे तो ऋण की। ठीक है बच्चों, ये चीज होती है, चाहे हमारा उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यही सेम चीज रहेगी। उत्तल दर्पण में क्या होगा, सिर्फ दर्पण बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। वस्तु अभी भी इधर ही रखी जाएगी, किरण अभी भी इसी प्रकार चलेगी, ध्रुव अभी भी यहीं पर है। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो कुछ नहीं बदलेगा, चाहे हम अवतल दर्पण की बात करें चाहे उत्तल दर्पण की बात करें। ये थी हमारी चिन्ह परिपाटी। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों दर्पण सूत्र की तरफ। ठीक है बच्चों, किसकी तरफ, दर्पण सूत्र। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन में गोलीय दर्पणों से जब परावर्तन होता है तो एक सूत्र को लगाया जाता है, प्रतिबिंब या वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में एक संबंध स्थापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। अब हमें समझने वाली बात है, सर आपने लिख तो दिया एफ यू भी, ये है क्या, ये तो बता दीजिए। चलिए बात करते हैं, क्यों घबरा रहे हैं आप लोग, सब कुछ देखेंगे बारी बारी। तो यू क्या है, एफ की बात कर लेते हैं। पहली बात एफ क्या है, एफ होती है दर्पण की फोकस दूरी। आपको बताया था पहले भी, फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण की फोकस दूरी। अच्छा यू क्या होता है, यू होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी। अगर यहाँ पर ध्रुव है, ये वस्तु है, तो इस दूरी को हम लोग कहते हैं यू। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होती है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। अगली चीज आती है भाई, इसका प्रतिबिंब भी तो कहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ बनेगा, अवतल दर्पण है, उल्टा बनता है, कई बार बनता है। तो हम भी बराबर ये यहाँ से जो वस्तु यहाँ है तो ये भी है हमारा। ठीक है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं भी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, एफ को कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है बच्चों, आपको एक बात यहां पर याद रखनी है, चिन्ह परिपाटी से ही देख लेते हैं। अवतल दर्पण है ये, इसका फोकस किधर होता है, आपको अच्छे से याद होगा, इसका फोकस इधर होता है ना, क्योंकि वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा तो फोकस यहाँ कहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा तो फोकस यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो फोकस इधर है तो फोकस दूरी कौन सी होगी, एफ, ये हो जाएगी अवतल दर्पण के लिए। अब किरण इधर से आ रही थी, ये इधर है, यानी फोकस दूरी कै की ली जाएगी,
तो आप याद रख लीजिए बिल्कुल कि अब नंबर 1 अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में जो हमारा एफ होता है वो हमारा निगेटिव होता है। दूसरी बात, उत्तल दर्पण की हम लोग बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में ये हमेशा एफ का मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, वस्तु को हम हमेशा इस तरफ ही रखते हैं, आपके कोर्स तक में तो यही सीमित है, वस्तु को हम हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे दर्पण के। ठीक है बच्चों, अगर लेफ्ट में इधर रखिए तो किरण इधर जाएगी, ध्रुव से इधर दूरी नापेंगे, यानी यू का मान भी, दूसरी चीज आप लोगों के कोर्स में यू भी हमेशा आपका क्या लेना, नेगेटिव ही लीजिएगा। ऋणात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋण का लेना है हमें। ठीक है, भी का मान हमारा बदल सकता है, अगर इस तरफ है तो धन का और इस तरफ है तो ऋण का, वो हमारे प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करेगा, वो हम निकालेंगे क्वेश्चन में कि क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग जब इसकी एक प्रॉब्लम करेंगे, इसका सवाल लगाएंगे, तो हमारे सारे डाउट जो आप लोगों को अगर आ भी रहे हैं तो वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर नोट कर दिया है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा वस्तु को दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, आपको अगर अपने इमेज प्रतिबिंब बनाने वाले जो हमें सभी कॉन्सेप्ट पता हैं, आपको समझ में आ गए हैं, तो हम सिंपली एक रफ डायग्राम बना लेंगे, रफ चित्र बना लेंगे, किरण आरेख, थोड़ा समझने के लिए कि कह क्या रहा है। अवतल दर्पण कहा हमने, अवतल बना लिया भैया, फोकस यहाँ होता है और वक्रता केंद्र यहाँ होता है। ठीक है, आप कह रहे हो कि क्या है, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, चलो भाई 10 सेंटीमीटर होगी। कह रहा वस्तु रखी 15 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ तक की 10 है तो इसके फोकस के इधर ही कहीं रखी होगी, यहाँ कहीं रखी होगी। ये दूरी कह रहा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम लोगों को इसका क्या बनाना है, प्रतिबिंब। तो हमें क्या क्या दिया है, पहली बात हमारा सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं हल करने की, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो हमें बच्चों दिया एफ, अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल। अवतल की फोकस दूरी बताया था आपको कैसी होती है, ऋणात्मक, बताया था बच्चों। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋण की। कितनी दी, 10, तो यानी माइनस के 10 सेंटीमीटर। यू, वस्तु की दूरी दी है, कितनी दी रही है, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ है किरण, यहाँ ऐसे चलेगी, हमें ऐसे चलना है इस तरफ, यानी किरण के विपरीत दिशा में यू नापने के लिए, यानी काय का लेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर। और अभी हमने आपको बताया भी था कि हमेशा यू आप लोग ऋणात्मक ही लीजिएगा आपके कोर्स के लेवल पर। ठीक है बच्चों, तो यू का मान। अब भी की बात आती है तो कह रहा वही तो हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति की, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आप लोग सिंपल सा मैंने आपको बताया है क्या, दर्पण सूत्र। क्योंकि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या सिंपली जो 1/u प्लस 1/v मान रख दीजिए। इसलिए 1/f का मान कितना आया, माइनस के 10 बराबर 1/u, u का मान है -15 प्लस 1/v। हमें v का मान निकालना है तो v को इधर लाइए, संख्या दूसरी तरफ, तो 1/v माइनस का हो जाएगा बराबर, ये माइनस के थे 1/15, ये माइनस के थे तो इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 1/10। माइनस के 1/v बराबर लासा लीजिए, तो 15 और 10 का लासा कितना आएगा बच्चों, तो 15 और 10 का लासा कितना आएगा, ये आएगा 30। ठीक है, तो 15 का भाग 15 दूनी 30 माइनस के 2 प्लस 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 के 3। अब यदि आप इसको हल करेंगे तो माइनस के 1/v बराबर आएगा हमारा प्लस का 1/30। अब इसमें भी 1/, ये भी 1/, पूरा पलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा माइनस के v बराबर 30
या v बराबर -30। v बराबर -30 का मतलब क्या है बच्चों, यानी प्रतिबिंब बनेगा 30 सेंटीमीटर दूर। माइनस है मतलब इसके ध्रुव के किधर बनना चाहिए, माइनस है मतलब ध्रुव के इधर, अगर प्लस होता ध्रुव के इधर बनता, तो माइनस है मतलब ध्रुव से इधर बनना है कितना, माइनस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 30 सेंटीमीटर दूर। यानी अब 30 सेंटीमीटर दूर कहाँ बनेगा बच्चों प्रतिबिंब, आपको पता है फोकस बीचों बीच होता है प्रकाश के केंद्र और ध्रुव के, वक्रता केंद्र और ध्रुव के, तो ये भी 10 होगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट आप याद कीजिए, ये 10 है, ये 10 यहाँ तक तो 20 हुई, यानी 10 और यानी यहाँ कहीं बनेगा हमारा प्रतिबिंब। और जब दर्पण के सामने बनता है तो उल्टा बनता है, आपको ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है, पहले समझाई थी जब प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखे थे। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाके क्लिक कीजिए और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम एक बार अच्छे से समझिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आइए। आपको ये लॉजिक अगर समझ में आ गया तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन करना नहीं भूलोगे बच्चों। और आज नहीं, हमेशा, चाहे आप पॉलिटेक्निक दीजिए या बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये नहीं बनते हैं क्योंकि सब लोग रटते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट यही है कि हमें इससे करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग करवाते हैं, बोले आवर्धन निकालो, एम निकालो, ये करो वो करो, क्यों करें, हम किरण आरेख किस लिए पढ़े थे, इसको समझ के सब कुछ करेंगे ना। तो ये क्या था हमारा प्रतिबिंब। ये हम क्या लेके चले थे, अपनी वस्तु लेके चले थे। तो देख लीजिए क्या हो गया, हमने यहीं पर बता दिए सब कुछ। अब हमें पता था जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता था तो कैसा बनता था, वास्तविक बनता था। अवतल के केस में सिर्फ एक ही केस होता था, जब वस्तु होती थी कहाँ, फोकस और ध्रुव के बीच में, तभी बनता था प्रतिबिंब आभासी और बनता था इधर। इधर कब बनेगा, जब भी का मान धन का आएगा तो इधर बनेगा प्रतिबिंब, अगर भी का मान ऋण का है मतलब इसके इधर, और जब भी दर्पण में इधर बनेगा तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा अवतल के केस में। उत्तल में तो इधर बनता ही नहीं कभी प्रतिबिंब, आपको पता ही है, या तो फोकस पे बनता है या फोकस और वक्रता के बीच में बनता है, दो ही केस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझने की है, हमने भी का मान निकाल लिया, अब हम बता देंगे, लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब कहाँ पर बना, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के किधर बनेगा बच्चों, आग सामने के पीछे, कहाँ बना, सामने, दर्पण के सामने बनता है। अब प्रकृति कैसी है, प्रकृति के मतलब बताया था आपको, या तो वास्तविक या आभासी, तथा, तो कैसा बनता है, दर्पण तथा प्रतिबिंब आभासी बनता, तथा प्रतिबिंब कैसा बना, सामने बनेगा तो वास्तविक, उल्टा, जब भी उल्टा बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और उल्टा क्यों बना, क्योंकि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने अवतल के जितने भी केस थे इधर वाले, दर्पण के सामने सब में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता था, आप याद कीजिए। तो आपका जैसे ही अवतल के केस में भी ऋण का आया, आपने तुरंत कह दिया कि सर जी प्रतिबिंब तो बनना है दर्पण के सामने, वास्तविक और उल्टा। अवतल के केस में एक ही केस होता है अवतल दर्पण में, जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी भी का मान आपका धन का आता है। कब आता है भी का मान आपका धनात्मक, जब आपकी वस्तु रखी जाएगी फोकस और ध्रुव के बीच में। यहां पर ऐसा केस नहीं था, आप क्वेश्चन बिना हल किए बता सकते थे ये बात, तो
क्योंकि आपने जैसे ही चित्र बनाया आपको पता चला कि ये 15 सेंटीमीटर दूर है, जबकि फोकस दूरी तो है 10। तो सर जी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु आपकी, और वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो सर जी प्रतिबिंब तो बनने वाला है इसका कैसा, उल्टा, वास्तविक, दर्पण के सामने। और रही बात स्थिति की कि कहाँ पर बनेगी, तो आप लगा दीजिए दर्पण सूत्र, तो आपको मिल जाएगा भी का मान कितना है 30। हमें चिन्ह से मतलब नहीं है, चिन्ह तो ने सब क्या बताया कि इधर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। बाकी चीजें हमने कहाँ से पता कर ली, हमने पढ़ा था कि कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या हमने इसीलिए किरण आरेख पढ़ा था बच्चों। सिर्फ वहां पर रट के एग्जाम में लिखना मकसद नहीं था। अगर हमें किरण आरेख पता है तो हमें कुछ चुटकी में करेंगे, चुटकी में, याद रखिएगा। बस अपनी नजर बना के रखिए किरण आरेख पर। किरण आरेख आपको पूरी जानकारी दे देता है कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है। तो हमें यहीं पर जैसे ही हमने भी निकाला, भी नेगेटिव आया, तो हमने यहां से भी बता दिया। यदि हम इतना ही प्रतिबिंब बना देते तो भी हम बता देते। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, इस तरीके से हमारा ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको समझिएगा। आपकी बुक जो भी नोटबुक किताब है, आपकी एनसीईआरटी जो भी, उसके क्वेश्चन कीजिए, आपसे ज़रूर बनेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।